सो हाय एवरीवन, फिर एक बार डेफिनेट इंटीग्रल का लेक्चर मैं लेकर आया हूँ। ये रहेगा लेक्चर नंबर 13। तो लेक्चर नंबर 13 में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको सीखना है। तो अब हम आ गए हैं पीरियोडिक फंक्शन पे। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, तो ये तो आपने फंक्शन चैप्टर में ऑलरेडी सीख रखा है कि व्हाट इज मीन बाई पीरियोडिक फंक्शन। मोटा मोटी बोलते हैं कि एक फंक्शन जो एक सर्टन इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे उसे कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिसिटी का ब्रीफिंग जो मिलेगा वो आपको फंक्शन चैप्टर में मिलेगा। अब हम बिना देरी किए हुए हम चले आते हैं अपने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन बताऊंगा। पहले मैं पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन बताऊंगा और थोड़े से रूल्स बताऊंगा। जैसे पीरियोडिसिटी का बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स हो जाए तो टी को बोलते हैं पीरियड ऑफ एफ एक्स। पीरियड ऑफ एफ एक्स, पीरियड ऑफ एफ एक्स। कोई बच्चा बोले सर नहीं समझा, तो अगर साइन एक्स अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है 0 पाई 2 पाई। तो आप कह सकते हो कि हर 2 पाई के बाद अब इसके आगे का जो ग्राफ है, इसके आगे का ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि 2 पाई इसका पीरियड है। बट पीरियड में दो तरह के पीरियड चलते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड पीरियड। स्टैंडर्ड पीरियड जैसे यहाँ पे 2 पाई है। एक होता है मतलब जिसे हम फंडामेंटल पीरियड भी कहते हैं, और एक ओनली पीरियड नाम देते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये 4 पार्ट ऐसे पूरा मिला के कब रिपीट होगा तो तुम ये कह सकते हो कि सर हर 4 पाई के बाद। फिर मैं कहूँ कि ये तीन, 1 2 3, ये 3 पार्ट कब रिपीट होगा, 3 पाई। तो आप कह सकते हो कि सर हर 3 पाई के बाद ऐसा पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये जो 4 पाई या इसके आगे 6 पाई, 6 पाई तक भी देखोगे तो ये ग्राफ लगभग वैसे ही जाएगा 6 पाई तक, ऐसे। तो जरूरी नहीं है कि आप यही बोलो। कोई जनरली मैं बच्चों से पूछता हूँ व्हाट इज पीरियड ऑफ साइन एक्स, तो बच्चे बोलते हैं 2 पाई। तो उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि 2 पाई जो बोल रहे हो वो फंडामेंटल पीरियड है, बेसिक पीरियड है। या फंडामेंटल पीरियड का डेफिनेशन क्या होता है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ टी विच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, सबसे छोटी वाली वैल्यू। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है, ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है। तो पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस टी के बराबर है, या एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टी के बराबर है, या एफ ऑफ एक्स प्लस 3 टी के बराबर है, इसी तरह बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी के बराबर है, एन टी के बराबर है। तो टी को बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड और बाकी सबको बोलते हैं पीरियड्स या जनरल पीरियड। तो अभी के लिए अगर एक बच्चा जिसे पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन तक नहीं मालूम है तो बस वो इतनी चीज याद रखे बस। तो अगर मुझे कोई बोले कि साइन एक्स का पीरियड ढूंढो, चलो मुझे मान लो कि ये ग्राफ मालूम ही नहीं है, साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो मैं एक्स की जगह पे एक्स प्लस पाई डाल के देखूंगा। तो साइन एक्स प्लस पाई या पाई प्लस एक्स, तो माइनस साइन एक्स, एक्चुअल फंक्शन रिकवर नहीं हो रहा है। फिर x की जगह पे x प्लस पाई बाई 2 डाल के देखूंगा, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो फिर कॉस एक्स आ जाएगा। फिर x की जगह पे x प्लस 2 पाई डाल के देखूंगा, 2 पाई, तो साइन ऑफ ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, जो हो जाएगा साइन एक्स के बराबर, साइन एक्स के बराबर। तो मतलब अब जाके यहां से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई बराबर एफ ऑफ एक्स, और दोनों अब बराबर हो रहे हैं साइन एक्स के, साइन एक्स के। देयरफॉर इसका फंडामेंटल पीरियड, अच्छा जनरली लोग पीरियड वर्ड ही यूज करते हैं, तो पीरियड जो है वो 2 पाई है। हालांकि इसे फंडामेंटल पीरियड बोलना ये सही है। समझ में आया आप लोगों को? ओके,
अब एक बच्चा बोले हाँ सर ये समझा, तो पीरियोडिसिटी में बस इतना ही याद रखना। हाँ, कुछ कुछ फंक्शन के डायरेक्ट पीरियड याद रख लो, साइन एक्स कॉस एक्स का पीरियड याद रख लो, ये होता है 2 पाई, tan एक्स और कॉट एक्स का पाई, tan एक्स कॉट एक्स पाई, मतलब हर पाई के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, सेक एक्स कोसेक एक्स, सेक एक्स कोसेक एक्स, ये भी 2 पाई हो गया। अभी साइन का कोई भी इवन पावर है 2n(x) या कॉस का कोई भी इवन पावर है 2n(x), तो फिर इसका पीरियड हो जाएगा पाई। इसी तरह सबका इवन पावर के लिए सेम पीरियड, सॉरी, पाई हो जाता है, ऑड पावर के लिए सेम फंडामेंटल पीरियड जो ये वाला है ना। अच्छा, जैसे कोई बोले कि सर साइन रेज टू 2n+1, 2n+1 मतलब n एक इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर डालो, तो फिर ये 2n+1 एक ऑड नंबर हो जाएगा, तो ऑड पावर है तो फिर ओरिजिनल पीरियड होगा 2 पाई। अगर मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स ये सब इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इनका भी पीरियड पाई होता है, ठीक है। फिर फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड, फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड 1 होता है। फिर पीरियोडिसिटी का रूल है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स का अगर पीरियड टी है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए का भी पीरियड टी होगा, बट एफ ऑफ के इंटू एक्स का पीरियड टी बाई मॉड के हो जाएगा। जैसे साइन एक्स का पीरियड, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई, ठीक है, लेकिन कोई बोले साइन 2x का पीरियड कितना होगा, तो 2 पाई/2 हो जाएगा। कोई बोले कि साइन 3x का पीरियड कितना होगा, 2 पाई/3 हो जाएगा। साइन 4x का कितना पीरियड होगा, 2 पाई/4 हो जाएगा। कोई बोले साइन x/4 का कितना पीरियड होगा, 2 पाई/1/4, तो ये 8 पाई हो जाएगा ऐसे। तो जस्ट मैं पीरियोडिसिटी में इतना बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं पीरियोडिसिटी में गया, ठीक है। अगर पीरियोडिसिटी का फंक्शन फाइंड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इस डेफिनेशन का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इस डेफिनेशन को याद रख लो, ठीक है। चलो, फिर प्रीवियसली हमने आपको एक स्लाइड दिखाया था, देखो ये टोटल इसमें, वैसे तो मैंने 10 प्रॉपर्टी मैंने बनाया था, ठीक है, जिसमें से 7 प्रॉपर्टी तो हर बुक में है। तो जो मेरी वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, वो कहीं ना कहीं करके, अगर देखो मैं तो वही बोलता, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 आवर्स का, जिसमें पीसीएम 3 सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट में अगर 30-30 चैप्टर पकड़ो, तो 90 चैप्टर 3 घंटे, हर चैप्टर में अगर 10 डेफिनेशन या फॉर्मूले पकड़ो, तो 3000। सोचो किस स्पीड पे आपका दिमाग चलना चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा चीजों को मैं नहीं लूंगा, ऐसी चीजें जो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाए, मतलब जो अगर आप भूल भी जाओ तो उसको डिराइव कर लो कुछ सेकंड्स के अंदर, वो चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जहां मुझे लगता है कि नहीं यार ये चीज बच्चा बेमतलब लर्न करेगा, फिर भूल जाएगा, फिर ट्रबल में आएगा, वो चीजें मैं आपको डायरेक्टली वैसे ही समझा दूंगा शॉर्टकट के तरीके से। तो अब कोई बच्चा बोले ये क्या है ये क्या है, तो चलो एक एक की ब्रीफिंग देखते हैं, ठीक है। तो चलो आगे, 0 to n(t)f(x) dx इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 0 to t(f(x) dx, where t is the standard period और फंडामेंटल पीरियड। अब ये जो ग्राफ देख रहे हो, ये है मॉड साइन एक्स का ग्राफ, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया मॉड साइन एक्स पीरियोडिक होता है विद पीरियड ऑफ पाई। देखो ना, 0 से पाई, 0 से पाई, उसके बाद जो ये ग्राफ आ रहा है वही ग्राफ आगे जा रहा है, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, ऐसे जा रहा है। सो अगर कोई बंदा मुझे कह दे कि सर 0 से लेके 3 पाई तक की एरिया कैलकुलेट करो, तो बेटर होगा मैं 0 से पाई तक की एरिया कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, 0 से पाई तक की एरिया कैलकुलेट करूंगा, और फिर आगे ऐड कर दूंगा। जो मतलब जितने ऐड कर दूंगा, मतलब जितने पार्ट ऐसे बन रहे, जैसे 0 से 3 पाई में 3 पार्ट ऐसे बन रहे, तो 3 टाइम्स ले लूंगा, या 3 बार उसी इक्वल नंबर को ऐड कर दूंगा। अच्छा, कोई बच्चा बोले नहीं सर इसका प्रूफ दो। अच्छा चलो, इस प्रूफ को ऐसे ले लेते हैं कि इसको ब्रेक किया, इंटीग्रेशन वाले प्रॉब्लम को ब्रेक कर दिया 0 से पाई में मॉड साइन एक्स, ठीक है, 0 से पाई में मॉड साइन एक्स, 0 पाई से 2 पाई में मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स, 2 पाई से 3 पाई में, 2 पाई से 3 पाई में, 2 पाई से 3 पाई में मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स। अगर आप ऐसे समझ सकते हो तो समझो,
फिर इंटीग्रेशन की वो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मतलब अगर हम कोई कॉमन नंबर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने माइनस पाई किया, यहाँ पे माइनस टू पाई किया, ठीक है, तो वही सेम नंबर आपको आर्ग्यूमेंट में ऐड करना होगा प्लस पाई, और यहाँ पे आर्गुमेंट में प्लस टू पाई। फिर एक बच्चा बोलेगा इसको करने से क्या फायदा है? इसको करने से ये फायदा आया कि सबकी लिमिट बराबर हो गई, मॉड साइन एक्स, ये भी हो गया मॉड 0 से पाई। अब साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन वो भी मॉड के अंदर है, तो मॉड से जब बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये भी 0 से पाई बन गया, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। तो देखो फिर ये ऐसे बन गया, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इस माइनस का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। तो फिर ये तीन इक्वल हिस्से हो गए, तो अगर मान लो अगर ऐसे ही n तक है, तो फिर लास्ट वाला आ जाएगा n माइनस वन पाई, फिर इधर आ जाएगा n पाई, फिर में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस n माइनस वन पाई माइनस n माइनस वन पाई। होपफुली ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं, ये साइन मॉड के अंदर है x प्लस सब्ट्रैक्ट किया है n माइनस वन पाई ना, n माइनस वन पाई, तो यहाँ पे n माइनस वन पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर ये अंदर चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे माइनस साइन एक्स हो चाहे प्लस साइन एक्स हो, बरोबर, मॉड है तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा तो तीन हिस्से दिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ, अगर n तक देख रहे हो तो n हिस्से दिखेंगे, 0 से पाई मॉड साइन एक्स, 0 से पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स, और फिर 0 से पाई में ये साइन एक्स पॉजिटिव होता है, साइन एक्स देखो ना पॉजिटिव होता है, तो फिर इसे ऐड कर दो। तो इस तरह भी आप इसका प्रूफ समझ सकते हो। मतलब मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, एक बार तुम्हें फंडामेंटल पीरियड मिल जाए। अच्छा, n क्या है? तो n एक इंटीजर है, पहले ही मैंने लिखा है n एक इंटीजर है। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर एक प्रॉब्लम दे के बताओ ना, प्रॉब्लम दे के बताओ कि इसको कैसे करेंगे। ठीक है, चलो हम प्रॉब्लम के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे किसी बच्चे ने मुझसे कह दिया कि सर i इक्वल टू 0 से 10 पाई तक मॉड साइन एक्स का मॉड साइन एक्स निकालो। चलो, तो फिर मैंने उसे क्या समझाया कि देख बेटा ये डिफिकल्ट नहीं है, ये 10 है, 0 से पाई में जो आएगा वही पाई से 2 पाई में आएगा, 2 पाई से 3 पाई में, वैसा सेम फिगर भी सेम बनेगा। और इंटीग्रेशन तो आप एक न्यू कह सकते हो कि अलजेब्रिक एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया और अलजेब्रिक एरिया में फर्क है, अगर ये ग्राफ नीचे जाएगा तो एरिया नेगेटिव आएगी, बट जब हम एक्चुअल एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ग्राफ नीचे जाता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए बात छोड़ देता हूँ उसको। फिर 0 से 10 पाई में 10 टाइम्स ऑफ सेम पार्ट रिपीट होगा, 0 से पाई, 0 से पाई में साइन एक्स होता है पॉजिटिव। ठीक है, अगर याद कर सकते हो तो 0 से पाई में साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के लिए आंसर 2 आता है, प्रूफ तो अभी मिल जाएगा। 0 से पाई बाई 2 में 1 आता है और 0 से पाई में 2 आता है, बस ये दो चीजें याद रखना। साइन एक्स कॉस एक्स के लिए 0 से पाई बाई 2, चाहे साइन एक्स हो चाहे कॉस एक्स हो, आंसर आएगा 1। 0 से पाई बाई 2 की बात कर रहा हूँ, और पाई बाई 2 से मतलब 0 से पाई दिया हो, 0 से पाई दिया हो तो फिर आंसर 2 आता है। पाई बाई 2 के लिए 1, पाई के लिए 2। अच्छा, अब कोई बच्चा बोले सर प्रूफ कर दो, चलो इतने पार्ट को हम प्रूफ करते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स अंडर द लिमिट ऑफ 0 टू पाई। फिर अब हम इसके अंदर सारी वैल्यू डाल देंगे 10। तो आई एम गोइंग टू पुट कॉस ऑफ पाई, व्हाट इज कॉस पाई? दैट इज 0 सॉरी -1, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस ऑफ -1 यानी कि +1। फिर माइनस, लेकिन ऑलरेडी ये माइनस है इसलिए उसको प्लस कर रहा हो, कॉस 0 1, तो आंसर कितना आ गया 2, तो 2 इंटू 10 20 ऐसे आ गया। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि फंक्शन पीरियोडिक है, तो 0 से फंडामेंटल पीरियड तक जाओ, इंटू एन कर दो, जो भी आंसर आएगा इंटू एन कर दो। इंटू एन इसलिए कि एन अगर इंटीजर है तो एन इक्वल वैसे पार्ट्स बनेंगे। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? होनी तो नहीं चाहिए, बट कुछ बच्चे हैं जो मोटी बुद्धि वाले होते हैं जिनको थोड़ी तकलीफ होती है। अब 0 से पहले तो इसे हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ इसमें, ये कुछ और चीज नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने दे दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। समझदार बच्चा बोलेगा सर ये तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा, बिल्कुल यही होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर 2 रूट 2 बाहर आ जाएगा,
बहुत बच्चे यूज टू होते हैं, किस चीज के लिए यूज टू होते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को चुपचाप कॉस एक्स डी एक्स लिख देते हैं, वो गलत होते हैं, जीरो से ऐसे, बरोबर। फिर अब हम क्या करेंगे, तो कभी भी कॉस स्क्वायर एक्स को मॉड कॉस एक्स लिखना है, ये मैं कह रहा हूँ। इसका स्टैंडर्ड पीरियड कितना है, आंसर है पाई, जितनी सेम, ये देखो ये सेम एरिया बनेगी, सिर्फ इसका रिफ्लेक्शन वहां पर है, इक्वल एरिया बनेगी वहां पे। तो इतना टोटल एरिया जो है वो 2 यूनिट वाली होती है, ठीक है। ये इंटीजर है तो फिर इसको 0 से पाई में ब्रेक कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 × √2, 0 से पाई मॉड कॉस एक्स। अच्छा अब बच्चे यहाँ बोलते हैं कि सर अगर मान लो कि मैं भूल गया तो, ठीक है भूल गया तो कोई बात नहीं, 0 से पाई में जिसको ब्रेक कर दो, क्योंकि अगर एक्चुअल पाई बाई ये ग्राफ देखोगे ना तो इट विल शो यू लाइक दिस, पाई तक ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। ये एक मिनट रुक जाओ, अंडू कर लो इसे, एक अच्छी सी लाइन लेके बता दे रहा हूँ मैं। ये जो है cos x का ग्राफ का डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे होते हैं ना कि नहीं सर कैसा दिखेगा cos x का ग्राफ, वैसे तो मेरे सारे बच्चों को मालूम है ये ऐसे दिखेगा, ऐसे थोड़ा सा, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दे रहा है ग्राफ, ठीक है। इतनी तो चीजें लगभग मेरा हर बच्चा, मेरा स्टूडेंट तो जो वीडियो को रेगुलरली फॉलो करता है उसको समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो 0 से पाई में, पाई बाई 2 में मॉड कॉस एक्स होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पाई बाई 2 से पाई में सेकेंड क्वाड्रेंट होगा जो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको ब्रेक कर लो, 0 से पाई और पाई बाई 2 से पाई, 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई। अच्छा ये उन बच्चों के लिए जो वैल्यू मगअप नहीं कर रहे, बट मैंने तो कहा वैल्यू मगअप कर लो यार, 0 से पाई में चाहे मॉड कॉस एक्स हो चाहे मॉड साइन एक्स हो, आंसर कितना आता है, तो बच्चा बोलेगा सर 2, यस, सो द राइट आंसर इज 200 √2। आगे कुछ भी नहीं है इस पूरे एक्सरसाइज में, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें समझो इसको। अच्छा किसी भी नंबर में से उसका इंटीजर वैल्यू माइनस किया जाए, तो चलो नंबर ले लिया 2.9 में से 2.9 का इंटीजर वैल्यू, 2.9 का इंटीजर वैल्यू तो गया तो 2 बचेगा, आई मीन से 0.9 बचेगा। तो क्या बचता है, डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू को फंक्शन के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन, फ्रैक्शनल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो उसे कैसे दिखाते हैं, फ्रैक्शनल एक्स से। तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो याद कर ले कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू फ्रैक्शनल x, 0 to 3 ई रेस टू फ्रैक्शनल x। अच्छा फ्रैक्शनल x का पीरियड याद कर लो, ठीक है, वो होता है 1, हर 1 के बाद, क्योंकि जैसे देखो तुमने ई रेस टू 0.1 दिया, दैट इज व्हाट यूनिक 0.1, बट जैसे ही तुम फ्रैक्शनल ऑफ 0.1, तो ये तो ऑलरेडी डेसिमल वैल्यू है, लेकिन तुमने अगर ई रेस टू 1.1 भी दिया ना तो भी ये वही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि इसकी डेसिमल वैल्यू 0.1 ही है ना। तो मतलब इंटीजर के बाद ग्राफ फिर से वैसे ही चालू हो जाता है। देखो ई रेस टू 0, 0 अगर तुमने 0 डाला तो 0 की डेसिमल वैल्यू 0 है, तो ई रेस टू 0 1 हो गया, फिर ई रेस टू 0.1 समथिंग कुछ आगे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा। बट जैसे ही 1 डालोगे तो 1 पे डेसिमल वैल्यू फिर 0 हो जाएगा, तो फिर यहीं से चालू होगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात। तो ये पीरियोडिक हो गया। तो एक्चुअली अब हमें इतनी एरिया कैलकुलेट करनी है। ये जो एरियाज दिख रही है ना, 3 इक्वल एरियाज आई है, ये देखो ये एरियाज हमें कर्व के नीचे, एक एरिया आ जाए 0 से 1 में एरिया आ जाए तो उसका ट्रिपल कर देंगे। तो फिर इसका पीरियड तो हर बच्चा बोल सकता है कि सर 0 से 1 में ये मतलब ये पीरियोडिक है, तो 0 से 1, ठीक है, ई रेस टू एक्स, फ्रैक्शनल एक्स कर दो। अच्छा जिन बच्चों को मालूम है कि 0 से 1 के बीच में, अच्छा 0 से 1 के बीच में कोई एक नंबर लो, एक बच्चे ने बोला 0.9, व्हाट इज द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 0.9, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 0.9, तो आंसर होगा 0.9
मतलब मेरा कहने का मतलब है फ्रैक्शनल एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होती है अगर वो नंबर 0 और 1 के बीच में हो तो एक बच्चा बोलेगा सर ये करने से क्या मिलेगा? बेटा तुझे डायरेक्टली कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा तेरे माइंड में, ये ई रेस टू एक्स हो गया। अब ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल ई रेस टू एक्स ही होता है, 0 to 1 हो गया। एंड देन व्हाट वी विल डू, ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 0। ठीक है, ये तुम्हारा 3 था, 3 थोड़ी जल्दी में 3 लिख दिया मैंने। सो व्हाट वी आर गेटिंग 3 टाइम्स ऑफ ई माइनस 1। अब बताओ कहाँ पर कितनी दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अगले इस पे आते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस दे रहा हूं मैं, देखो इसे। अच्छा, अब बच्चा बोलेगा सर इसमें पीरियड कैसे पता चलेगा? पहले तो तुम्हें मैं बता दूं, बहुत इजी है ग्राफ प्लॉट करना। कैसे इजी है? देखो, जो भी अभी इसकी पीरियोडिसिटी ऐसे ढूंढेंगे, 0 से 2 पाई दिया है ना, 0 से 2 पाई एक्स, तो तुम्हारा के जो हो गया वो साइन के एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे 0 है तो डिवाइडेड बाई के, पाई/2 डिवाइडेड बाई के, ये साइन के एक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो 0 पे 0, पाई/2 है तो पाई/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1/4। तो 0 से फिर ये 1/4 आ जाएगा। ये जो ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं ये साइन 2 पाई एक्स का ग्राफ है। आई एम डिस्कसिंग द ग्राफ ऑफ साइन 2 पाई एक्स। जिस ग्राफ का डिस्कशन ट्रांसफॉर्मेशन करके एक फंडामेंटल है, वीडियो मेरा अभी बनाना बाकी है, बनाऊंगा मैं उस पर। आपको करना क्या है, जो भी है ना, ये पाई दिखा रहा है ना, ओरिजिनली ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये पाई दिखा रहा है तो पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई कर देना है। ठीक है, पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये 1 दिखाएगा, तो ये 3 पाई/4 दिखाएगा। तो ये जो अब जो नई चीजें देख रहे हो ना, ये किसका ग्राफ है? बताओ किसका ग्राफ है? तो ये ग्राफ है साइन 2 पाई एक्स का। तो इसका पीरियड क्या हो गया? 0 से हाफ। ठीक है, तो अगर इसको हाफ के टर्म्स में लिखना है तो इसको ऐसे लिखो, 20 × हाफ, क्योंकि ये पीरियड है, ये एनटी और ये नंबर इंटीजर होना चाहिए। और 0 से हाफ में साइन एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, तो इट विल रिमेन पॉजिटिव, साइन 2 पाई एक्स। साइन 2 पाई एक्स, 20 को बाहर ले लो, 0 to 1/2 हो जाएगा, साइन 2 पाई एक्स लिख दो। अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है? कोई बच्चा बोल देगा सर माइनस कॉस होता है, ठीक है डाल दिया, इट्स अ माइनस कॉस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई। होपफुली यू अंडरस्टूड। कोएफिशिएंट लीनियर है ना भाई, इसका कोएफिशिएंट डिवाइड करेगा, 0 से हाफ कर देते हैं, फिर क्या होगा, हाफ डालते हैं तो पाई बन जाएगा -20/2 पाई। हाफ डालने के बाद पाई बन जाएगा जो -1 देगा, 0 डालने के बाद 0 बन जाएगा, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जिन बच्चों को नहीं समझेगा वो ऐसे कर लो। हालांकि अब ये सब प्रॉब्लम जो है जेई मेंस लेवल पे पूछे जाते हैं, तो अब मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर चीज लिखवाओगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं यार। सो ये कितना हो गया? इट बिकम -20/2 पाई इंटू -2। तो फिर ये कट गया, ये आ गया आपको आंसर 20/पाई। तो आंसर आ गया इसका। तो इसमें लॉजिक किसको था? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। कभी भी देखो, हाउ टू ड्रॉ, एक लाइन बता देता, हाउ टू ड्रॉ एफ ऑफ के एक्स, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ के एक्स। पहला पॉइंट, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ एक्स, ग्राफ ऑफ एफ एक्स। दूसरा, डिवाइड each point each point on x-axis by k for
ग्राफ ऑफ graph of fx that will give you that turns graph to f of kx। इसमें कोई मतलब कोई ऐसी चीज ही नहीं थी। मैंने क्या देखा, मैंने नॉर्मली साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, 0 पाई/2 3 पाई/2 जो भी आया मुझे, और सबको मैंने 2 पाई से डिवाइड करना चालू किया, जो पीरियड निकालने का एक्चुअल तरीका है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो पीरियोडिसिटी एक बार रिपीट कर लेना। अब हम आगे आते हैं ए टू ए प्लस एन टी। अच्छा, थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, ये एक ही चीज 2 बार मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं। अब देखो 8 से ए प्लस एन टी, इस चीज को हम समझते हैं। अब जैसे वही मॉड साइन एक्स का ग्राफ समझ लेते हैं, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। ये 0 से पाई हो गया, पाई से 2 पाई हो गया, 2 पाई से 3 पाई हो गया, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अच्छा, अब कोई कह रहे कि पाई/2 से लेके 2 पाई प्लस पाई/2 तक का इंटीग्रेशन निकालो। ये पार्ट है 2 पाई प्लस पाई/2। ये कह रहा है कि पाई/2 से लेके पाई/2 प्लस 2 पाई तक का इंटीग्रल निकालो, मॉड ऑफ साइन एक्स का। मतलब मुझे इतने पार्ट की एरिया निकालना है। अच्छा, अब तुम लॉजिक लगाओ कि तुमने जितना पार्ट यहां छोड़ा है उतना ही पार्ट यहां पे कंसिडर किया है। इतना पार्ट छोड़ा था, इतना आगे कंसिडर किया है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट विल क्रिएट ट्रबल, सम ट्रबल इन माय माइंड। तो रादर देन मैं ऐसे कर लूं कि इसी ग्राफ को यहां से कैलकुलेट करने के बजाय ये एरिया न कैलकुलेट करते हुए इस पॉइंट को मैं छोड़ दूं, क्योंकि जितना पार्ट इसने यहाँ पे कवर किया हुआ है मैं उतना ही पीछे यहाँ पे चला जाऊं, उतना ही मैं पीछे चला जाऊं तो वही सेम एरिया आएगी। अभी अगर मैं ये पार्ट की जो एरिया है उसको अवॉइड करके मैं ये वाली एरिया कैलकुलेट कर लूँ तो ये तो बहुत इजी एरिया हो गई। ये तो कोई बच्चा कह सकता है 2 यूनिट सर, 2 यूनिट, ये तो 4 यूनिट हो गए। तो पाई/2 से इंडिपेंडेंट है ये एरिया, ठीक है। ए से इंडिपेंडेंट ये एरिया है, तो ये 0 से 2 पाई डायरेक्ट हो जाएगा मॉड साइन एक्स की एरिया, मॉड साइन एक्स की एरिया। फिर वो जैसे कैलकुलेट करते हो वैसे करो, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई मॉड साइन एक्स बिकम साइन एक्स डी एक्स। गॉट इट। एक बच्चा बोलेगा सर थोड़ी ट्रबल है, ठीक है, ट्रबल है मैं बताता हूँ। जैसे किसी ने बोला कि पाई/6 से लेके 3 पाई/6 तक, सपोज करो ये ग्राफ ऐसा है, 3 पाई/6, 3 पाई प्लस पाई/6 तक की एरिया कैलकुलेट करो। अच्छा, अब 3 पाई/6 से लेके, तो अगर तुम थियोरटिकली कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी। अब जैसे 3 पाई प्लस पाई/6 का मतलब हो गया 19 पाई/6। अभी मैं पूरे क्लास में एक बच्चे को उठा के बोलूं चल बेटा साइन ऑफ 19 पाई/6 बता, क्या होगा? तो बच्चा ऐसे मुंह देखेगा जैसे मैंने उसकी किडनी मांग ली हो, कि नहीं सर लगता है मेरी किडनी मांग रहे हैं तो मैं दूं कि नहीं दूं, ऐसे मुंह देखेगा। बताओ कितना ट्रबल है। और उसी बच्चे को मैं कहूँ कि अगर बच्चा समझदार है, पढ़ने में एक्सीलेंट है, कि बेटा 0 से लेके 3 पाई तक की एरिया निकाल, तो फिर वो तुरंत बोलेगा कि सर ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट, क्योंकि मैं तो रट्टा मरवा देता हूँ कि भाई ये याद रख ले। अब ये ऐसी बात नहीं है कि रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मार सकते हो कुछ कुछ चीजों का, ठीक है। ये सब चीजें बहुत काम की चीजें होती है, रट्टा मार लो, हर जगह काम आएगा। तो बच्चा सामने से बोल देगा 6। वैसे ऐसे भी निकालोगे तो तुम्हारा 6 ही आएगा, क्योंकि जितनी एरिया तुम यहाँ पे छोड़ रहे हो उतनी ही एरिया तुम यहाँ पे पकड़ रहे हो, है ना।
तो ये नंबर से अगर ए नंबर है, एक रियल नंबर है, तो उससे इंडिपेंडेंट एरिया होती है 0 to t f of x dx। एक बच्चा बोलेगा सर ये मुझे समझा, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब क्वेश्चन में आप कैसे करोगे? शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज से भी आप कर सकते हो। अगर कोई एक बच्चा बोले कि सर मुझे ऐसे नहीं समझा, चलो ठीक है, मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी बता सकता हूँ कि देखो ऊपर नीचे सेम नंबर है, माइनस पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर। तो इफ यू वांट टू गेट रीड ऑफ दिस माइनस पाई बाई फोर, if you want to if you do not want to create some dilemma in your mind, then what you can do, you can do प्लस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर। इससे क्या होगा कि ये तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। मॉड ऑफ साइन ऑफ, अच्छा एक बहुत सीधा सा लॉजिक है कि जब आप यहाँ पे ऐड करते हो तो आर्ग्यूमेंट में आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है नंबर। फिर कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर, अब ये आर्ग्यूमेंट में से सब्ट्रैक्ट हो गया। अंडरस्टूड? तो इससे कोई बच्चा बोले सर क्या फर्क पड़ा, इससे बहुत फर्क पड़ गया। सबसे पहले जीरो से एन पाई हो गया, जहां मैंने लिखा है एन एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर हो गया। मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस पाई बाई फोर माइनस कॉस एक्स साइन पाई बाई फोर, ये इसका एक्सपांशन हो गया। कॉस एक्स कॉस पाई बाई फोर माइनस है प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई फोर। अब दोनों को ऐड किया गया, टू इंटू साइन एक्स इंटू वन बाई रूट टू। अभी इसको काटेगा तो रूट टू आ जाएगा, तो ये रूट टू साइन एक्स हो गया, रूट टू साइन एक्स डी एक्स हो गया। रूट टू एक नंबर है, डायरेक्टली मॉड से बाहर आएगा, और साथ में उसके साथ एन लग जाएगा क्योंकि इंटीजर है। जीरो टू पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स, मॉड साइन एक्स डी एक्स। और ये हर बच्चा अब मेरा जानता है कि सर ने जीरो टू पाई हमें रट्टा मरवा दिया है, टू रूट टू एन। देखो कहाँ दिक्कत थी। तो ये तो मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, याद है ना मैंने क्या कहा था, तुम्हें याद करो। अच्छा मैं बहुत सारी चीजें एक क्वेश्चन में नहीं बोलता कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें मैं एक नहीं बोलता, क्योंकि क्या होता है मालूम है, मैं जब बहुत सारी चीजें बोलना चालू कर दूंगा ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो पहले एकदम लेक्चर के स्टार्ट में कुछ बेसिक सिखाया है उसको हर बार अपने दिमाग में लेके चलना। हाँ, अब कोई तुम यहाँ पे प्लस कर रहे हो कोई नंबर, तो तुम्हें आर्ग्यूमेंट में से माइनस करना होगा, बस ये लॉजिक आप याद रखो। यहाँ पे माइनस कर रहे हो तो आर्ग्यूमेंट में तुम्हें प्लस करना होगा। याद है मल्टीप्लाई, स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी भी मैंने सिखाया। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लिमिट डिवाइड होगा और बाहर भी वो नंबर डिवाइड होता है, सॉरी मल्टीप्लाई होता है। आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई मतलब बाहर भी मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा हाँ, अब थोड़ी सी काम की बात है। बच्चा बोले सर एनी टाइम हम अवॉइड कर सकते हैं ए को? नहीं, पहले ये चेक करो कि क्या ये इसका पीरियड है या नहीं है, इसका पीरियड है या नहीं है। फिर एक बच्चा बोले सर कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने का बहुत सीधा तरीका है बेटा। आपको करना क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू कर देना है, पाई बाई टू करना है। पाई बाई टू अगर ये पीरियड है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन पावर 4 है इसलिए माइनस भी प्लस में बदल जाएगा। तो ये इसका पीरियड है। जब ये इसका पीरियड है तो आप डायरेक्टली ए को अवॉइड कर सकते हो। यहाँ लिख दो जीरो से पाई बाई टू। देखो इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर देख लो, प्रीवियस इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर देखो, एन टी बाजू में उसका पीरियड आना चाहिए। फिलहाल तो वहां पे पाई बाई टू था इसलिए वन इंटू पाई बाई टू था, वन मैंने लिखा नहीं। अब साइन रेस टू फोर कॉस रेस टू फोर, तो अगर समझदार बच्चा होगा तो वो जानता है कि ये सब सर ट्रिग्नोमेट्री में लर्न करवा देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। सर ने लिखा है, इसको ए लिया इसको बी लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
में से 2ab माइनस हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हो गया, बरोबर। सो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर अलग अलग कर सकते हैं कि सर इसका, या फिर यार व्हाई वी पीपल आर डूइंग दिस स्टूपिडिटी ओवर हियर, हम ये बेवकूफी क्यों कर रहे हैं, व्हाई दिस इज इट रिक्वायर्ड। कोई बच्चा बोलेगा अरे सर आप ही तो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले ऐसे करेंगे। हाँ बाबा, 0 से π/2 ये वाला पहला लाइन तो हमने पीरियोडिसिटी चेक करके लिख दिया, लेकिन इसका इसका और एक प्रोसीजर तुम्हें याद है क्या, बताओ। एग्जैक्टली जस्ट इसके पीछे हुआ है। हाँ तो फिर एक बच्चा बोला अरे सर लिमिट 0 से π/2 है और साइन रेज टू 4x dx है, या कॉस रेज टू, तो सर आपने ही एक प्रिंसिपल सिखाया था जिसका नाम था वॉलिस प्रिंसिपल, उससे हम लोग कर ले क्या। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर आप अपनी आंखें तेज नहीं रखोगे, तेज नहीं रखोगे, आंखें तेज रखना मतलब चीजों को देखकर आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि विच वन इज द शॉर्टेस्ट मेथड, तो आप मान के चलो कि आपका पेपर छूट जाएगा अगर आप तेज नहीं रखोगे तो। ये 2 टाइम्स ऑफ 4 3/4 इंटू 1/2 इंटू π/2 ऐसे टर्म आ गए, ये इससे चला गया एंड द आंसर इज 3π/8। लुक एट हियर, क्या ये सिंपल है कि नहीं है, काफी सिंपल था। कोई इसमें मतलब मैं कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, छोटी चीज पढ़ा रहा हूँ जिसे तुम याद कर सकते हो। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। mt टू nt f ऑफ x dx, मतलब अगर मैं कहूँ कि पाई से लेके, चलो इस ग्राफ को आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं ऐसे, 4π, मतलब पाई से लेके, यहां से लेके और 4π तक की एरिया निकालो, तो सीधी सी बात है पाई से 4π में 3 ऐसे पार्ट बनेंगे। मतलब ऐसे भी हम ले सकते हैं पाई मतलब इतना और 4π मतलब इतना, जीरो से, जीरो का रेफरेंस, तो जितना एक्स्ट्रा पार्ट है मतलब इतना एक एक्स्ट्रा पार्ट है, इस एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल दो। तुमने 0 से 4π कैलकुलेट किया, 0 से 4π कैलकुलेट किया तो इतना आ जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट। फिर ये जो है 0 से पाई तक पार्ट पूछा नहीं है, अगर बेस 0 रखोगे तो, मतलब लोअर लिमिट 0 रखोगे तो, बेस बोल रहा हूँ लोअर लिमिट, तो आप इतना पार्ट माइनस कर दो। अच्छा एक बच्चा बोलेगा सर मुझे नहीं समझा, अच्छा चल भाई ले प्रूफ ले ले बस। प्रूफ में मैंने क्या किया, एम टी एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अरे इंटीग्रल के इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की सबसे अच्छी बात है कि अगर ये प्रूफ बोर्ड, जो बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, अगर उन्हें 3-4 मार्क के लिए पूछ दिया जाए ना, ये हॉट केक होता है, मैं इसे हॉट केक का नाम देता हूँ। क्यों, मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, माइनस एम टी जैसा बनाना है वैसा, माइनस एम टी, देखो जीरो बनाना है तो एम टी माइनस कर दिया, इधर प्लस एम टी कर दिया। अब ये हो गया 0 टू n माइनस एम, अगर m इंटीजर है n इंटीजर है तो m माइनस n भी इंटीजर होगा। t, अच्छा पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x प्लस एम टी भी f ऑफ x के बराबर ही होगा। और जो सबसे पहला रूल है कि 0 टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, सो n माइनस एम 0 टू t एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। बताओ कैसा लगा। ओके, थोड़ी बरसात हो रही थी, सोचा डिस्टर्ब तुम लोग ना हो ऑडियो में, इसलिए विंडो मुझे बंद करना पड़ा। ओके ठीक है, अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं है प्रूफ। बहुत सीधी सी बात है, अगर ये दोनों इंटीजर है, जैसे कोई बोले कि 5π से लेके 10π तक का मॉड साइन एक्स का इंटीग्रल निकालो, बहुत सीधा है, अपर में 10 है, लोअर में 5 है, -5, 0 से पाई, मॉड साइन एक्स यानी कि साइन एक्स डी एक्स, इट्स अ 5 into 2 एंड द आंसर इज 10।
इतना ईजी है। फिर अगर कोई बच्चा कहे कि सर -5 है तो फिर 15 हो जाएगा, और कुछ नहीं, 15 इंटू 2 एंड 30 हो जाएगा, इतना फर्क है। तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो एक प्रॉब्लम और लेते हैं, -1 पाई से लेके 199 पाई, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा मतलब मॉड साइन एक्स आ गया। अच्छा कोई बच्चा बोले नहीं समझा, तो फिर आप ये याद रखो कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर अगर डिवाइडेड बाई 2 है तो ये भी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मॉड साइन एक्स हो जाएगा, -पाई से, समझो ना, यूं करके। अच्छा अभी जैसे मैंने पूछा -पाई से 3 पाई तक टोटल एरिया क्या होगी, 1 2 3 4, 4 होगी, 4 ऐसे कप्स बनेंगे। तो देख लो कितने कप्स बन रहे हैं, 200 कप्स आएंगे, और एवरी कप विल गिव यू हाउ मच एरिया, 2 यूनिट वाली, तो 200 इंटू 2 डायरेक्टली भी बोल सकते हो। और कोई बच्चा बोले कि नहीं है सर नहीं समझा, तो फिर ये लगाओ माइनस सॉरी mt टू nt f(x) dx is same as m माइनस सॉरी n माइनस m जो बड़ा है 0 टू t f(x) dx। सो 191 प्लस 1 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है लेकिन ये -1 है, इंटू एवरी 0 से पाई में एरिया आएगी। चलो ये एक लाइन और लिख देते हैं, क्या होता है ना बहुत बार तुम में से ही बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वो नहीं समझा। ठीक है, तो ये देखो 200 इंटू 2, ये आ गई 400। ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसी चीज पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हें ना समझे, ये ऑलरेडी तुमने बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ रखी है। हाँ ये क्वेश्चन तो फिर कॉट इनवर्स ऑफ tan x, tan x का पीरियड क्या है, tan x का पीरियड क्या है, पाई। तो अगर मैं tan पाई प्लस एक्स करूँ तो tan x ही रहेगा, तो ये जैसा है, तो इसे फिर ऐसे ब्रेक कर दो, पाई प्लस 2 0 से पाई कॉट इनवर्स ऑफ tan x dx लैम्डा पाई स्क्वायर बाई 2। अच्छा एक मेरे को कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं, सर आपको क्वेश्चन देख के कैसे समझ में आता है, क्योंकि वही जब आप क्लास में समझाते हो तो हम लोग समझ लेते हैं, जब आप वीडियो लेक्चर में समझाते हो तो हम टेंटेटिवली समझ लेते हैं, लेकिन जब हम खुद से उस क्वेश्चन को उठाते हैं तो हमें वो क्लिक ही नहीं होता कि इतना सिंपल हमें करना है। आप समझा देते हो तो ऐसा लगता है कि यार कितना चिंदी क्वेश्चन था, लेकिन जब तक आप नहीं समझाते हो तब तक हम उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैं उन्हें एक चीज कहता हूँ, ये तो सच है कि मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे प्रैक्टिस से ये चीजें समझ में आ गई है, लेकिन एक सही तरीका ये भी है कि जब मैंने इतना बड़ा नंबर देखा -2 पाई से 5 पाई कॉट इनवर्स ऑफ tan x, तुम्हें याद है tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ मैंने ITF में सिखाया था तुम लोगों को ड्रॉ करना। अगर तुम उस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो तुमको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan x। लेट मी टेल यू हाउ टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। ये ग्राफ कुछ ऐसे था, द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। अगर तुम्हें ये चीज याद होगी तो, अदरवाइज तो तुम्हें दिक्कत आएगी आएगी। ये देखो ये π/2, सो मैंने बताया -π/2, मैंने कहा था इस रेंज में अगर tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x होगा तो फिर वो x होगा। फिर अगर π/2 से 3π/2 के रेंज में होगा, 3π/2 के रेंज में होगा, तो फिर पैरेलल शिफ्टिंग पाई पे हुई है ना,
तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे रहेगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई, ऐसे हो जाएगा। ये चीज मैंने सिखाई है, तो सोचो आपको कितना ब्रेक करना पड़ेगा -2 पाई से। वो भी tan इनवर्स ऑफ tan x है भी नहीं। अच्छा एक बच्चा बोले सर अगर सपोज करो मैंने tan इनवर्स ऑफ tan x बना दिया, तो बच्चा, मैं पूछूंगा कैसे, बच्चा बोलेगा सर वो पढ़ा है ना tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉट इनवर्स ऑफ थीटा, कॉट इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू π/2। तो अगर कॉट इनवर्स ऑफ थीटा, अभी इसमें भी बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में मैं जितनी ज्यादा बातें करूंगा कंफ्यूजन उतना ही ज्यादा तुम्हारे दिमाग में बढ़ेगा। तो मैं इतनी बात करता हूँ कि चलो मान लो बच्चे ने ये कह दिया कि सर cot इनवर्स ऑफ tan x इज नथिंग बट π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। एक बच्चे ने मुझसे कहा चलो ये तो समझ गए, ये वाली लाइन में बेसिक बता देता, 0 टू पाई। बच्चे ने कहा कि सर मैंने इसे लिख दिया π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x, ऐसे लिख दिया। तो ऐसे भी आप ये नहीं कर सकते कि tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, वो तो फिर 0 से π/2 में होता है, 0 से π/2 में। उसके आगे जाओगे तो x माइनस 0 से पाई तक के बीच में x माइनस पाई होगा, इसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा। सोचो 0 से पाई में इतना ब्रेक डाउन हो रहा है, तो अगर तुमने यही चीज -2 पाई से 5 पाई में कहाँ तक ग्राफ होता, मतलब इमेजिनेशन के, मेरे तो इमेजिनेशन के बाहर है भाई। हो सकता है कुछ बच्चे काफी टैलेंटेड हो। अच्छा कोई बच्चा बोले सर अगर आप नहीं कर पा रहे तो बच्चे कैसे कर पाएंगे? नहीं भाई देखो, तुम बच्चे रियली बहुत टैलेंटेड होते हो। 0 से π/2 एक तो ब्रेक करते, नहीं सॉरी 0 से पाई, ये इसे लिख रहे हैं ना, फिर इसे ब्रेक करेंगे, अंडू कर देते हैं। ये 0 से पाई में dx आ जाएगा माइनस 0 से पाई tan इनवर्स ऑफ tan x, tan इनवर्स ऑफ tan x dx इक्वल टू लैम्डा π²/2। अच्छा अगर कोई बच्चा समझदार है तो ये कहेगा सर जितनी एरिया 0 से पाई में पॉजिटिव, 0 से π/2 में ही बनेगी, उतनी ही सेम एरिया बट अब नेगेटिव साइन के साथ बनेगी। अगर मान लो यहाँ पे 5 यूनिट बन रहा है तो यहाँ -5 यूनिट बनेगा। तो सर जब दोनों को ऐड करोगे, बच्चा देखो जो समझदार है वो इन बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझेगा कि सर वो ब्रेक क्यों करना है, ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। गधे बोलेंगे नहीं सर मुझे नहीं समझा, लेकिन अच्छा बच्चा बोलेगा जितनी 0 से π/2 में बनेगा उतना ही π/2 से पाई में भी एरिया बनेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब एक अबो द एक्स एक्सिस से तो पॉजिटिव एरिया, बिलो द एक्स एक्सिस से तो नेगेटिव एरिया, तो दोनों कट के नलीफाई हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो सर व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट दिस? सही बात है, ये भी बात सही है, लेकिन ये किनको समझ में आता है? जो रियली टैलेंटेड है। अच्छा जो एकदम तोते की तरह रट्टा मारते हैं भाई, उनके लिए तो फिर ये भी बहुत डिफिकल्ट है। dx का इंटीग्रल x, लिमिट अप्लाई कर दिया, माइनस a वाला पार्ट 0 लिख दिया, लैम्डा π²/2। सो अभी 7π²/2। नेक्स्ट ये आ गया, थोड़ा सा एक पेज लेना पड़ेगा, मुझे लगता है प्रीवियस जाके एक पेज लेना पड़ेगा। ये आ गया 7 π²/2 इक्वल टू लैम्डा π²/2। तो कितना आ गया लैम्डा इक्वल टू 7। समझ में आया? तो डेफिनेट इंटीग्रल करते वक्त बहुत ज्यादा दिमाग, सिर्फ ग्राफिकली अगर समझ जाओ तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये कुछ ऐसी भी चीज नहीं है कि ये न समझ में आए। जैसे मुझे एक चीज बताओ, अगर फ्रैक्शनल ऑफ 1.1 बोलूँ तो क्या होगा? 0.1 होगा। लेकिन अगर इसी 1.1 में मैं अगर 10 ऐड कर दूँ तो फिर ये 11.1 हो जाएगा। हालांकि 11.1 और 1.1 इक्वल नहीं होते, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू तो 0.1 ही आएगी ना। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है? मतलब कि फ्रैक्शनल ऑफ x प्लस एनी इंटीजर इज नथिंग बट फ्रैक्शनल x। ठीक है, ये चीज याद रखना है। कोई बोले माइनस के लिए, हाँ माइनस के लिए भी वही होता है। जैसे 1.1 में से मेरा 2 गया, ठीक है, 1.1 में से 2 गया तो फिर कितना आएगा? -0.9 आ जाएगा। -0.9 का फ्रैक्शनल
वैल्यू कितना होगा, ये ग्राफ आपको समझना पड़ेगा। 0 to 1 में x होता है, अब शिफ्टिंग करनी है, पैरेलल शिफ्टिंग करनी है, ये फ्रैक्शनल x इक्वल टू x होता है। तो फिर 1 -1 से 0 के बीच में ये क्या होगा, तो ये फ्रैक्शनल x होगा x माइनस सॉरी x प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव नंबर है जैसे -0.9 है तो -0.9 प्लस 1 यानी कि 0.1 ही हो गया, कोई फर्क नहीं। यानी कि ये मोटा मोटी अगर फंक्शन का डेफिनेशन याद है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस m बराबर फ्रैक्शनल x होता है, ये चीज याद रख लो। और अगर फ्रैक्शनल x तुम्हें पता चल जाए तो ये पीरियड होता है, ये पीरियोडिक होता है विथ वन पीरियड एज वन, इसका पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड होता है वन। तो अगर ये इंटीजर है तो इसको 0 से 1 n टाइम्स ऑफ कर दो, बहुत सीधी सी बात है, कुछ नया लॉजिक नहीं है। फिर एक बच्चा बोलेगा अरे सर ये क्या समझा दिया, सर के ऊपर से गया। अरे इसके पीछे तो क्वेश्चन समझाया ना मैंने। अच्छा कोई तुमसे अगर ये पूछ दे, चलो मान लो इसे इरेज करके मान लो कि एक बुक में पूछ दिया जाए 0 से लेके 1000 तक e रेस टू फ्रैक्शनल x, ठीक है, e रेस टू फ्रैक्शनल x। अच्छा फिर बच्चा बोले सर वो तो इजी है, कुछ और ले लो। चलो फ्रैक्शनल x प्लस 10 ले लेता हूँ, प्लस 10 ले लेता हूँ, फ्रैक्शनल x प्लस 10 dx ये ले लेता हूँ। सिर्फ प्लस 10 करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा, वही रूल है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एनी इंटीजर इज फ्रैक्शनल x। तो इसको तुम लिख दो 0 से 1000 तक e रेस टू फ्रैक्शनल x हो जाएगा। फिर 1000 इसका पीरियोडिसिटी होता है 1 का, तो 1000 नीचे आ जाएगा बिकॉज 0 to 1 1 into 1000 1000 होता है, और 0 to 1 में फ्रैक्शनल x ये होता है। फिर इसका आंसर आ जाएगा 1000 e raised to x under the limit of 0 to 1 it's become 1000 into e minus 1। देखो ऐसी कोई चीज जो तुम्हें ट्रबल दे रही है, नहीं समझ में आ रहा है, आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात है, बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो एक हम और देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन, सिग्नम कहते हैं सिग्नम, ठीक है। सिग्नम का तो ग्राफ बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होना चाहिए कि 0 पे 0 दिखाता है, 0 पे 0 दिखाता है, ठीक है। 0 के आगे आगे पॉजिटिव साइड में ये 1 बताता है और नेगेटिव साइड में ये -1 बताता है, ये ऐसे। तो अगर सिग्नम x लिखा हो, सिग्नम x तो इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, सिग्नम x इक्वल टू -1 when x is less than 0, and signum x equal to 0, signum x equal to 0 when x equal to 0, ये है सिग्नम फंक्शन। अब इसमें ट्विस्ट क्या क्या है, इसमें बहुत सारी ट्विस्ट है। पहली ट्विस्ट ये है -1 to 10, तो अगर पीछे वाली लिमिट की बात करोगे तो वो तो फ्रैक्शनल के लिए था। चलो एक बच्चा बोलेगा सर फ्रैक्शनल तो ऐसे ही आ गया, इन नंबर माइनस इंटीजर, तो ये तो फ्रैक्शनल फंक्शन ही हो गया। चलो मान लिया कि ये फ्रैक्शनल हो गया, लेकिन वो रूल जब लग रहा था तो कब लग रहा था, 0 से n तक के लिए लग रहा था। फिर एक बच्चा बोलेगा सर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर -1 + 1 10 + 1 तो सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल, अभी यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो ये आपका जो हम जिस पे डिस्कस कर रहे थे 0 to 11 सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल x - 1 हो गया, जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे। अगर तुम्हें ये वाली लाइन समझ में आ गई तो फ्रैक्शनल ऑफ चाहे इंटीजर प्लस करो या माइनस करो वही चीज रहेगा। तो i इक्वल टू 0 to 11 0 to 11 0 to 11 सिग्नम ऑफ फिर ये फ्रैक्शनल x हो जाएगा, फ्रैक्शनल x हो जाएगा। हाँ फ्रैक्शनल x पीरियोडिक होता है तो उसका पीरियड 1 आता है, इसलिए 11 नीचे आ जाएगा, 0 to 1 ये जो नंबर है नीचे आ जाता है, n नीचे आता है, 0 to 1 सिग्नम ऑफ, फिर फ्रैक्शनल x बन जाएगा उस रेंज में x,
अब सिग्नम की बारी है, अब सिग्नम की बारी है। ठीक है, यहाँ पे सिग्नम के बारे में बोलना है। तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर 0 से 1 के बीच में सिग्नम 1 ही रहेगा। तो 0 से 11 टाइम्स ऑफ 0 टू 1, ये 1 dx आ जाएगा। 1 का इंटीग्रल x होता है 0 टू 1, 11 इंटू 1 इक्वल टू 11। देखो कहीं पर ऐसा, अच्छा कोई बच्चा बोले सर ये हम लोगों को देख के क्यों नहीं समझता है, क्योंकि ये जो सवाल मैं वीडियो लेक्चर में कर रहा हूँ, ये सवाल मुझे हर दिन लेक्चर में फेस करने को मिलते हैं। अभी तो लॉकडाउन है, तो खैर कुछ बच्चे मुझे फ़ोन करके भी पूछते हैं कि सर हम लोगों को क्यों नहीं क्लियर होता है। देखो बेटा, बहुत सीधी सी बात है, मैं हर लेक्चर में कह रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ, इसको समझो। मैं साल में 10 बैचेस पढ़ाता हूँ, ठीक है, और 10 बैचेस में मैं 10 बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। और अगर आप मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस को लो तो मैंने 150 बार एक एक क्वेश्चन को किया है। तो यूं कहो कि मेरे दिमाग में रट्टा हो चुका है। अब नींद में से जगाओगे ना तो भी मुझे ये रट्टा हो गया, प्रोसीजर भी रट्टा हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे -1 से 10 की बजाय -11 to 100 कर दो ना, तो भी मैं कर लूंगा, बिकॉज आई नो द प्रोसीजर। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ देखो मत, उसे लो, सॉल्व करो, अपने वे में सोचो, देखो कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो और क्या क्या गलतियां कर रहे हो, और उन गलतियों को पेपर पे एक बार लिख लो कि हाँ ये मैं गलतियां कर रहा हूँ, और उसी को रेक्टिफाई कर लो। और देखो थोड़े दिनों बाद तुम्हें स्पीड वही मिलेगी जो मेरी है। ठीक है, तो चलो, अब सारी चीजें, ये पार्ट ए था। अब अगले पार्ट बी में आता हूँ तो कुछ और नए और मजेदार न्यूमेरिकल लेके आता हूँ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और मैं इसके साथ कुछ नोट्स भी डालने वाला हूँ, अभी नहीं, थोड़ा तो मैं बिजी हूँ, नोट्स प्रिपेयर ही कर रहा हूँ। नोट्स जैसे मैं डालूंगा तो उसके सोल्यूशन आप लोग प्लीज़ कमेंट में डाल देना कि मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है या कुछ नहीं समझा हो, तो वो भी डालो। ठीक है, टिल देन थैंक यू।